नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम पानीपत के बाबरपुर मंडी से आप लोगों के सामने आए हैं और सूचना हमारे पास ये मिली है कि 4 तारीख को आने वाले रविवार को जो पानीपत की बाबरपुर अनाज मंडी में एक जो किसान जो यूनियन नौजवान यूनियन है, भारतीय किसान नौजवान यूनियन, वो एक कार्यक्रम करने जा रही है। क्या है कार्यक्रम की रणनीति और क्या किस मुद्दे पे यहाँ पर किसान इकट्ठा होंगे 4 तारीख को, वो अभी हम जो यहाँ पे जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन के जो सदस्य हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो अभी हम उनसे जान भी लेते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को खत्म हुए काफी समय हो गया है। हाल फिलहाल में कल जैसे कि मीडिया के माध्यम से हमने देखा कि जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, करनाल में उनके आवास पर किसानों ने घेराव भी किया। आखिरकार क्या कुछ मुद्दे हैं, तो अभी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन के जो सदस्य हैं मनोज जागलान जी, जो कि किसान आंदोलन में बहुत ज्यादा सक्रिय देखे हमने। तो सबसे पहले भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके दर्शकों को भी हाथ जोड़कर राम राम। अच्छा भाई साहब, आज मैंने ये सुना है कि जो 4 तारीख है उसको एक आपकी जो यूनियन है वो एक कार्यक्रम करने जा रही है। किन मुद्दों के साथ करने जा रही है और कौन कौन इसमें आएंगे, क्या कुछ रूपरेखा है? देखिए, हमारी यूनियन ही नहीं है, लगा लो ये संयुक्त किसान मोर्चे के जितने भी गैर राजनीतिक संगठन हैं, ये सिर्फ उनका एक कार्यकर्ता सम्मेलन है। ये एक संदेश है। यहाँ हमारा उद्देश्य है एक रूपरेखा तैयार करने का होगा। तो रूपरेखा क्या तैयार होगी, मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि जब हमारा 378 दिन दिल्ली की सीमाओं पर जो आंदोलन चला, आंदोलन समाप्ति के बाद हमारा एक समझौता हुआ था सरकार से कि आप हमारी ये मांगे मान लीजिएगा और हम आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं। तो सरकार ने आंदोलन खत्म करने के लिए वो बातें तो मान ली, पर समस्या ये आई कि अब सरकार वादा खिलाफी करना शुरू कर रही है। जैसे बात हुई थी कि भाई जो लखीमपुर खीरी का मुद्दा था, हमने उस पर जंतर मंतर पर दिल्ली पंचायत भी रखी, हुआ पंचायत भी करके आए और वहां आपने देखा भी होगा किसानों का कितना बड़ा जन सैलाब उमड़ चुका था। तो देखिए, पहले तो वहां जो लखीमपुर खीरी में इन्होंने जो वायदा खिलाफी करी, वहां जो नरसंहार हुआ, वहां किसानों के साथ ये आज भी अत्याचार करने पे तुले हुए हैं। दूसरी बात यह थी कि सरकार ने कहा था कि हम संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों को लेकर एक एमएसपी की कमेटी बनाएंगे और उसमें हम तय करेंगे कि भारत के किसानों को किस तरह से एमएसपी दिया जाना चाहिए। तो इस सरकार ने एमएसपी की जो कमेटी बनाने के लिए जो लोगों का चयन किया, वो सारे सरकार के चाटुकार लोग हैं, वो बीजेपी के चाटुकार लोग हैं। वो कोई बीजेपी से किसी पद पे रह चुका है, किसी पे मतलब जैसे ये गुणी प्रकाश है, एक वो पाटिल है गुणवंत पाटिल। तो इस तरह के लोगों का हमारा उन पे कोई विश्वास नहीं है कि वो किसानों को उनके अधिकारों को दिला सकते हैं। तीसरी बात ये है कि हमारा पंचायत का उद्देश्य एक ये भी है कि हमने काफी दिन से मतलब हम इकट्ठा नहीं हुए थे, तो हमने एक ये लगा लो एक मीटिंग ही, एक बैठक ही बोलेंगे इसको, एक समिति की, कि भाई यहाँ हम बैठ के अपने विचार विमर्श करेंगे कि आगे की लड़ाई हमारी किन मुद्दों पे और किस तरह हमें लड़ना चाहिए और लड़ने की जो रूपरेखा है उसमें क्या क्या होना चाहिए। और आपने सवाल पूछा कि इस पंचायत में कौन कौन लोग मतलब भागीदार करेंगे, तो इस पंचायत में भारतीय किसान नौजवान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभिमन्यु जी कोहाड़ मुख्य रूप से वक्ता होंगे। वह उन्हीं का मतलब उन्हीं के नेतृत्व में हम ये पंचायत का आयोजन करेंगे। दूसरी बात, कुछ पंजाब से हमारे संगठन है, एक दो संगठन मजबूत संगठन के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं वो भी हमारे बीच में आएंगे, क्योंकि अब हरियाणा और पंजाब साझी लड़ाई लड़ रहा है। अब हरियाणा और पंजाब के मुद्दे अलग अलग नहीं है, मुद्दे सबके एक है, लड़ाई एक है, किसान और मजदूर समाज के उत्थान की लड़ाई है। और इस लड़ाई में हरियाणा और पंजाब और तमाम देश के जितने भी राज्य हैं वो सब मिलकर लड़ेंगे। उसी रणनीति पे हम आगे बात करेंगे 4 तारीख को। अच्छा, जो 4 तारीख को जो किसानों का जो ये सम्मेलन है, इसमें मुख्य तौर से मुद्दे बताए भी हैं। और पानीपत से किसान आएंगे या बाहर से भी आएंगे? और सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन ये है, जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन से ताल्लुक रखने वाले ही किसान आएंगे या किसी भी यूनियन से ताल्लुक रखते हो? और देखो, लड़ाई तो एक ही है, किसान मजदूर की लड़ाई, किसान लड़ाई तो एक ही है कि जो किसानों के हक हैं वो उनको मिलने चाहिए। तो क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार किसान और मजदूरों के साथ गलत कर रही है, तो उसकी लड़ाई इसके करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उन मुद्दों पे चर्चा करेंगे जो सरकार बेखिलाफी कर रही है।
किसानों और मजदूरों के साथ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो ये किसान सम्मेलन हो रहा है 4 तारीख को पानीपत के बाबरपुर मंडी के अंदर, इसमें पानीपत के तो किसान आएंगे ही आएंगे, ऐसा मनोज जागलान जी ने भी बताया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बाहर से भी किसान आएंगे, अन्य जिलों से, और ऐसा भी है क्या कि ये जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन के जितने भी सदस्य हैं या समर्थक हैं वही आएंगे या कोई भी आ सकता है? पानीपत के तो हर गाँव से आएंगे और बाहर से भी हमारी जो कार्यकारिणी है, जो नौजवान यूनियन है, तो सभी आएंगे। अच्छा, शमशेर जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूँ, कल भी हमने ये चीज़ देखी कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जो आवास है करनाल के अंदर, वहाँ पर भी घेराव था, कल भी था, परसों भी था, और कल वो समाप्ति की ओर कर दिया है। ऐसा क्या हो रहा है कि अब एक तरफ सीएम का घेराव कर रहे हैं आवास का, एक तरफ जो सम्मेलन चले हुए हैं, मतलब निष्कर्ष क्या है इस चीज़ का? इसमें क्या है जी, ये सरकार है ये शिक्षा को बिल्कुल ख़त्म करना चाह रही है। ये सोच रही है किसान का बेटा और मजदूर का बेटा अभी अनपढ़ ही रहे। ये स्कूलों 105 स्कूल बंद कर रही है जी। हमारे सीएम का तो ये भी नहीं पता जी, टीचर बोलते हैं बच्चों को, तो टीचर बोल रहा है बोला टीचर कम है अध्यापक ज़्यादा है जी। हैं वो पूरे रिया इतना सीएम है, 8 साल हो गए जी उनको, उन्हें ये तो पता होना चाहिए स्टूडेंट टीचर में कितना फ़र्क है जी। उनको तो ये भी नहीं फ़र्क मालूम हो रहा जी। हैं तो हरियाणा का तो नजी भट्ठा बैठा दे, किसान मजदूर के बेटे ने तो ये चाह रहा है ताकि वो मजदूर बन के ही रहे, ये पढ़े नहीं। हमारी इतनी तो औकात नहीं जी, बड़े स्कूल में हम पढ़ा देंगे, सरकारी को ये बंद कर देंगे। हमारे पास तो इतना जुगाड़ नहीं है जी, ये मर्जी की फीस लेंगे जी। प्राइवेट वाले जो इनके मेन आदमी है जी, हम तो जी वह बात है 100 रुपये फीस भी नहीं दे सकते जी खेत से। दो इतना घाटिया सौदा बना दिया जी इसको किसानी को। एक चीज़ और देखने को मिली हमने, जो ये जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाएंगे उनको तो 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएंगे उनको 1100 रुपये सरकार देगी। ये काम तो जी ये सरकार ऐसे करी जैसे जियो ने जी शुरू में ना हमारे को सिम फ्री दिया था जी, फ्री नेट दिया था। सरकार यही चाह रही है भाई ये स्कूल बंद हो जाए। ये 105 तो करने लग रहे हैं जी, ये सोच रहे ये भी स्कूल बंद हो जाए, थोड़े दिन बाद 1 साल बाद ना ये 1100 भी बंद हो जाए, फिर इनकी मर्जी है ना, दो 5000 लो 10,000 फिर फीस लो। तो ये सोचे इनके बच्चे पढ़े नहीं, ये मजदूर बन के ही रहे, तो ऐसा चलेगा नहीं। इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। रविंद्र जी, एक चीज़ देखने को मिली, जब अब 15 अगस्त मनाया गया और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के नाम से इसको मनाया गया, और हर घर तिरंगा एक मुहिम चलाई। मुहिम तो अच्छी थी, लेकिन इसमें एक चीज़ और हमें देखने को मिली कि जो ये डिपो धारक हैं, राशन डिपो धारक, उनको ये बोला गया जो भी राशन लेने के लिए आएगा उसको तिरंगा देना है। और कई जगह हमें भी शिकायत मिली कि डिपो धारक ने ज़बरदस्ती करनी चाहिए कि तिरंगा लोगे तो आपको राशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखो, पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया कि तिरंगे का भी रेट निर्धारित किया गया है। पहले शिक्षक भी हो, बिल्कुल पहली बार कभी पता चला है कि भाई जो तिरंगे का रेट 25 रुपये 30 रुपये लगाया गया है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। जो इस सरकार के वैसे तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं उन्होंने, जो हमें समाज में जो सिर उठा के कहने के लिए भी ये जो काम है वो एक भी नहीं किए उन्होंने सरकार ने। लेकिन फिर भी जो ये एक काम किया ये बहुत मतलब गलत किया है देश के लिए, जो राष्ट्र के नाम से जो पैसे की लूट मचाई है। तो समस्या यही है कि किसान पिसता जा रहा है, और जो पहले क्या होता था, जो नौकरी पैसे वाले होते थे वो पिसते थे और किसान की हालत ठीक थी काफ़ी समय पहले जाएं। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो नौकरी पैसे वाला है वो उभरता जा रहा है और किसान पिसता जा रहा है। कारण क्या लगता है आपको? देखो, किसान की सरकार की जो पॉलिसियां हैं किसान के पक्ष में एक भी नहीं रही है। आप देख रहे होगे, आप पहले खाद का देख लो, वायु बिल का देख लो, बार बार अब देखो बिजली बिल संशोधन के बारे में भी जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, भूमि अधिग्रहण का देख लो मुद्दा, जो एमएसपी की तो मांग हमेशा से रही है, पहले भी सरकारों ने वादे किए थे लेकिन पूरा नहीं कर पाई।
तो सरकार के जो सरकार ने है ना किसान के पक्ष में तो कोई आज तक कार्य किया ही नहीं। जिसको हम बता दें ये किसान के पक्ष में कोई कार्य कर रही है। अच्छा, एक चीज और हमें देखने को मिली, जब अभी आप जंतर मंतर पे जा रहे थे उस टाइम पे काफी जगह रोकने की भी कोशिश की गई पुलिस के द्वारा, क्या कुछ था वो मैटर, वो बताएंगे? देखो जगह जगह बैरियर लगे हुए थे कि एमपी पर रोके गए थे हम। भाई वो सरकार समझ रही थी ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को ना अंदर जाने दे जंतर मंतर पर, लेकिन वो तो लोग थे जो पहले 2 दिन पहले वहाँ गुरुद्वारे में इकट्ठा हो चुके थे और अलग अलग रास्तों से वहाँ गए। यूपी, कर्नाटका, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से जो लोग आए, लेकिन सरकार की मंशा ठीक नहीं थी। उन्होंने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुई सरकार। कोई दबाव वगैरह, कोई प्रेशर वगैरह, कोई लाठीचार्ज वगैरह ऐसा कुछ हुआ? देखो लाठीचार्ज तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन शांति प्रिय तरीके से हर किसान ने सहयोग देकर वहाँ पहुँचे। बहुत सारे किसान पहुँच भी ना पाए, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा जंतर मंतर पर अच्छी भीड़ थी खासी, तो इससे जो संदेश भी गया सरकार के पास। अभी जैसे ही स्टार्टिंग की थी इस वीडियो की, तो उसमें एक चीज़ सामने आई थी कि जो ये भारतीय किसान नौजवान यूनियन है वो इसको सम्मेलन को ऑर्गेनाइज कर रही है। और अभी राठी जी से भी बात हुई, राठी जी ने भी एक बात बोली, भाई पानीपत के तो किसान आएंगे आएंगे, साथ के साथ बाहर से भी किसान आएंगे। और ऐसा नहीं है कि जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन है उसी के ही चाहने वाले समर्थक या सदस्य या पदाधिकारी ही लोग आए, और भी लोग आ सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपील करेंगे? नहीं, सभी किसान साथियों से सबसे पहले तो मुझे अपील है भी, जो सभी किसान साथी गांव-गांव से लगभग 5-4 हर गांव से एक गाड़ी कम से कम यहाँ पहुँचेगी। और पूरे हरियाणा के जो भारतीय किसान नौजवान यूनियन के सदस्य हैं और जो कार्यकारिणी के और भी जो अपने से अटैचमेंट है, जिन्होंने किसान आंदोलन में सहयोग दिया है, वो सभी यहाँ पहुँचेंगे। और सभी किसान साथियों से दोबारा अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। किस समय है और कितनी देर का कार्यक्रम है लगभग, और कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं, क्या उम्मीद है? देखो टाइमिंग जो है 10 बजे से शुरू है। अनाज मंडी बाबरपुर मंडी के अंदर जो एक साइड के नीचे जो सम्मेलन रखा हुआ है, यहाँ लंगर पानी का जो प्रबंध किया हुआ है। जो गायिका का रागणी अपनी जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए भी मुहिम जारी है। और हरियाणा से, हाँ बिल्कुल, जो सभी पूरे हरियाणा से सभी साथी यहाँ लगभग 10:30 तक जरूर पहुँचे और लगभग हजारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होंगे। तो ये थे हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन नौजवान यूनियन के सदस्य, और इनसे हमारी अच्छी खासी बातचीत हुई है। और हम भी 4 तारीख को आकर यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से किन मुद्दों पर चर्चा होती है। वैसे अभी बताया गया है कि जो बिजली संशोधन बिल है उसके बारे में, उसके साथ साथ एमएसपी जो कही गई थी कि एक कमेटी बनाई जाएगी, और वो कमेटी अब तक नहीं बनी है, और कब वो एमएसपी लिखित में जारी होगा ये भी पता नहीं है। इन चीज़ों को लेकर जो पानीपत के बाबरपुर अनाज मंडी में दिन रविवार 4 सितंबर को ये एक किसानों का सम्मेलन होने जा रहा है। मेरी भी अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान पहुँचे और जो भी मुद्दे हैं अपनी सलाह साझा करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, किसानों के लिए, जो कि ये बोलते हैं जय जवान और जय किसान। या तो हम एक जवान की इज्जत करते हैं या हम एक किसान की इज्जत करते हैं, जो कि हम गांव में रहें या शहर में रहें, जो किसान हमारे लिए अन्न पैदा करता है, दिन रात मेहनत करता है, और उसके बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं मांगता, बस ये मांगता है कि जब उसको हमारी जरूरत हो तो हम उसका बस साथ जरूर दें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।